वंदे मातरम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था प्रश्नावली 5.3 और मैंने आपसे बार बार बोला था कि प्रश्नावली 5.3 अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हर ईयर जितनी भी ईयर हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो देखे हैं, एनालाइज किए हैं, उनसे पता लगा है कि प्रश्नावली 5.3 से क्वेश्चन बनता है। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि इस प्रश्नावली को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। आज मैं आपको प्रश्नावली 5.3 के लिए कल फोकस के लिए बोला था, आज मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताऊंगा कितनी ज़रूरतमंद है प्रश्नावली 5.3। 3 नंबर बिल्कुल आते हैं और सबसे सरल प्रश्नावली है। अब अपन चालू करते हैं। इस प्रकार 2020 का क्वेश्चन मैंने अभी लिखा हुआ है। क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। एक कार 3 मिनट में पहला 6 मिनट एक कार 3 मिनट में पहला, 6 मिनट में दूसरा और 9 मिनट में तीसरा सिग्नल पार करती है, तो वह 13वां सिग्नल कितने समय में पार करेगी? एक कार है 3 मिनट में, 6 मिनट में, 9 मिनट में, इस प्रकार से क्या कर रही है? चल रही है। 3 मिनट में, 6 मिनट में सिग्नल फर्स्ट, सिग्नल सेकंड, सिग्नल थर्ड, इनको क्या पार कर रही है? कितने समय में ये 13वें सिग्नल को 13वां सिग्नल पार करेगी? एक चीज बताओ कि एक ही सीक्वेंस चल रही है। एपी का पता कैसे लगता है? सीक्वेंस चलना मतलब जैसे देखो 3 का गैप आ रहा है, 3 का गैप आ रहा है, 3 का गैप आ रहा है, मतलब एक एपी में चल रही है। A13 क्या निकालना? पता कैसे लगा A13 निकालना है कि 13वां पद एनवा पद का सूत्र क्या होता है? मैंने आपको कराया था प्रीवियस ईयर, पहले की वीडियो में देखोगे तो आपको पता लगेगा। n-1d A13 A प्लस 13-1d हो गया। A13 बराबर A प्लस 12d। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो अपन A और D का मान कैसे निकालते हैं? A का मान जो सारणी चल रही है उसका A का मान ये हो गया 3, पहला पद A बराबर 3। इसके बाद D का मान कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, A2 कितना? 6 माइनस 3 बराबर 3। तो क्या निकला D का मान? D बराबर 3। अपन को हम लोगों को रिक्वायरमेंट थी A की और D की। A और D का मान निकाल लिया। A13 बराबर 3 प्लस 3D, या आया कि नहीं आया? 3 प्लस 12, D का वैल्यू कितनी है? 3 आ गया। तक क्लियर हो गया। A3 का मान 3 प्लस 12 थी 36। A13 की वैल्यू कितनी आई? 39। मतलब 39 कब करेगा? 13वें सिग्नल को पार कब करेगा? ये 13वें सिग्नल को 39 मिनट के बाद पार कर देगा। 13वें सिग्नल को यह 39 मिनट में पार कर देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया पहला वाला। इसके बाद आते हैं अपन 3 नंबर के क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये सरल बहुत है क्वेश्चन। मैंने आपको क्या थोड़ा पूरा खोल के बताया, नहीं तो ये कुछ नहीं है, 2 लाइन का क्वेश्चन है। आपको पता है, आपने पहले भी किए हुए हैं। मैंने आपको थोड़ा खोल के बताया, इसलिए इतना टाइम लगा है। ये मत सोचना 1 नंबर का क्वेश्चन है तो वही इतना टाइम लग रहा है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब करते हैं अपन 17वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन 17वां का, यदि एक समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद क्रम से 24 और 28 हैं। यदि एक समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद A2 बराबर कितना दिया हुआ? 24 और A3 बराबर दिया हुआ 28। एक बात का आप ध्यान रखना, यह आता है ना क्रम से, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कभी। कोई बच्चे वैसे सब जानते हैं लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होगा। इसमें क्रम से का मतलब क्या होता है? दूसरा और तीसरा, पहले दूसरा आया फिर तीसरा आया। क्रम से दूसरा वाला तो ये हुआ पहला, जो पहला दिया हुआ है ना, दूसरा वाला दूसरा, तीसरा दूसरा पद। क्रम से का मतलब दूसरा वाला, इसके बाद पहले क्रम में, तीसरा वाला फिर ये दूसरे क्रम में। आ गया समझ में? ये होता है क्रम से का मतलब।
A2 A3 का मान लिख लिया, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये रहा। तो श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल ज्ञात करना है, S 61 का मान निकालना है। हम लोगों ने कल पढ़ा था S 61 SN का सूत्र, SN का सूत्र क्या है, SN n/2 2a प्लस n माइनस 1d। सूत्र है S 61/2 2a प्लस 61 माइनस 1d। अब रिक्वायरमेंट किन चीजों की है, ए की और डी की। ए की और डी की अपन को रिक्वायरमेंट है। ए और डी निकालने के लिए अपन को कुछ ना कुछ हिंट दी गई होगी, क्वेश्चन दिया है तो हिंट दी गई होगी। हिंट क्या दी हुई, A2 और A3। A2 बराबर क्या होता है अपन जानते हैं, A प्लस डी। कुछ सूत्र से AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। तो यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 1D हुआ कि नहीं हुआ। मान ज्ञात करना है और इसका मान कितना दिया हुआ है, 24, और इसका कितना दिया हुआ है 3 28, ये 24। A3 बराबर क्या हुआ, A प्लस 2D बराबर कितना दिया हुआ 28। ये आ गया, ये समीकरण बना सेकंड, ये समीकरण बना थर्ड, ये समीकरण बना पहला, अपना बन गया। अब क्या करना है, इनको तो A और D की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें, समीकरण सेकंड में से थर्ड को घटा देते हैं, तो यहाँ चिन्ह आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, पूरे में माइनस हो जाएगा। तो ये इससे कट गया, यहाँ कितना बचा माइनस का डी। माइनस का डी कैसे बचा, माइनस 2D, माइनस 2D में से डी गया तो माइनस डी। यहाँ पे कितना माइनस 28 माइनस 24, माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का 4, माइनस और माइनस एक दूसरे से कट जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। डी का मान कितना आया 4, डी की वैल्यू कितनी आई 4, डी का मान निकाल लिया। अब क्या निकालना है अपन को, ए की रिक्वायरमेंट और थी, डी का मान तो निकाले। ए की रिक्वायरमेंट के लिए क्या करें, डी का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, आप थर्ड में रख लो या सेकंड में रख लो, आपका ए का मान निकल जाएगा। ए प्लस डी बराबर 24, ए प्लस डी की वैल्यू 4 बराबर 24, ए प्लस 24 माइनस 4 तो क्या आया 20। तो ए की वैल्यू क्या आई, ए बराबर 20। ए और डी की वैल्यू अपन ने निकाल ली, हम लोगों ने ए और डी की वैल्यू निकाल ली है। तो अब करना क्या है, ए और डी के मान रख देना समीकरण में, और क्या है, फर्स्ट समीकरण में ए और डी का मान रख देना है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। ए का मान क्या निकाला अपन हम लोगों ने, ए बराबर 20 और डी बराबर 4, बस 61/2, यह मान निकाले 61/2, 2 गुणा 20 प्लस 60 गुणा 4, ये क्लियर हुआ। 60 कैसे आया, 61 में से घटा ही आ गया। 61/2 40 प्लस 6 को 24 240, यहां तक क्लियर हुआ आपके। आगे बढ़ते हैं, 61/2 40 और 240 280, 280 ये गुणा में है तो ये कटेगा, 14 140, 61 गुणा 14 आया कि नहीं आया। तो 140 गुणा 61 करेंगे तो जीरो को तो यो की तो छोड़ देते हैं, 14 6 को 24, 6 और 2 8, 4 5 8, जीरो है, जीरो को जीरो से बाद में गुणा कर देते हैं। ठीक, क्या आया अपना 85 40, 85 40। S 61 का मान कितना आया 85 40, 8540 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17वां, आपके बिल्कुल क्लियर होगा। मैंने बोला वही हो रहा है, देख लो आप। अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ोगे, टेलीग्राम ऐप से जुड़ जाओगे मेरे वाले से, तो आपको क्या है, मैं इनको पूरे क्वेश्चन पेपरों को डाल दूंगा, उस पर क्वेश्चन पेपरों को डाल दूंगा, तो आप भी देख सकते हो कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं।
आपको मैं 10 ईयर तक के डाल दूंगा क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप है, मैं उसका लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन 2020 का कर लिया, 2019 के क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 2020 का क्वेश्चन हमने देखा, पहले 1 नंबर का और 4 नंबर का। अब 2019 का क्वेश्चन देख रहे हैं, 2018 का क्वेश्चन देख रहे हैं। कहाँ से आ रहा है उस चीज को अपन को एनालाइज करना है। देख लो, मैं एक बार पढ़ के बताऊं। 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। योगफल कौन सी प्रश्नावली में? 5.3। क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा और तीसरा पद क्रम से 3 और 5 है तो इसके प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करना। योगफल कौन सी में? प्रश्नावली 5.3 में। तो मैंने आपसे बोला था प्रश्नावली 5.3 को बहुत ही सतर्क शास्त्र करना है, बिल्कुल समझ लेना है बारीकता से। बस अब करना है अपन को 2019 का 17वां क्वेश्चन। क्या है? 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कर चाहिए अपन को। 2 और 101 के मध्य संख्याएं हैं 5 से विभाजित, तो 5 से विभाजित संख्याएं हैं, 5 से विभाजित संख्याएं तो कौन सी होगी? 2 से आगे वाली 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, पहाड़ा चल रहा है। 101 के पीछे कौन सी होगी? 101 से आगे तो बढ़ नहीं सकते, पीछे आना है 100। 5 विभाजित है, इसका मतलब क्या है? या तो अंत में 5 से विभाजित का मतलब क्या होता है? 5 से विभाजित संख्या के अंत में, 5 से विभाजित कब होती है? संख्या के अंत में या तो 5 आए या 0 आए। तो ऐसी संख्याएं 5 से पूर्ण विभाजित होती हैं। ये क्लियर हुआ आपके? ठीक है। 5, 10, 15 और 100, यहां तक हो गया। अब क्या बोल रहा है? योगफल निकालना। योगफल का सूत्र क्या है? SN n/2 2a प्लस n-1d, ये सूत्र है। ए का मान, n का मान, a का मान, d का मान, तीनों की रिक्वायरमेंट है। n का मान कैसे? a का मान अपन निकाल सकते हैं, पहला वाला पद a बराबर क्या हो गया? 5। d a2 माइनस a1, 10 माइनस 5, ये भी हो गया 5। दो वैल्यू निकाल ली, d निकाल ली, a निकाल लिया। इसके बाद क्या बोल रहा है? n मतलब इसमें कितने पद होंगे? 5, 10, 15, 100, इसमें कितने पद होंगे? 100 तक में कितने? अंतिम पद क्या है? 100। an का मान क्या दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 100। सूत्र क्या है? an बराबर a प्लस n-1d। n-वा पद, 100वां पद, तो अपन को, हम लोगों को क्या चाहिए? इसके पद, n पद निकालने। an का मान कितना देगा अंतिम? 100। a का मान 5 प्लस n-1, d की वैल्यू कितनी है? 5, पूरा गुणा किया, 5 प्लस 5n-5, 100, 5 माइनस 5 प्लस 5n, ये इससे कटा 100, 5n, n को फ्री करना है, 100 बटा 5n, n को फ्री करना है तो n इसमें गुणा में, तो ये भाग में जाएगा। 5 का इसमें भाग दिया तो कितना आया? 5 का 2, 0, n बराबर क्या आ गया? 20। n बराबर क्या निकला? 20। रिक्वायरमेंट किन की थी? n की, a की, d की, तीनों का मान निकाल लिया। किस प्रकार से निकाला? हर चीज समझ में आई। a यहां से आ गया, d इन दोनों का अंतर से आ गया, और n का मान कहां से आया? an का अपन को मान हम लोगों को पता है 100 है, an का वैल्यू पुट गई, a और d का मान पता था, n का मान निकाल लिया। इसके बाद अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं बस, ठीक है। रब कर लें, पुश करके आप लिख लेना इसको। मान लगा कितना? S50 का SN, योगफल क्या होगा? n
20/2, 2 गुणा ए का मान 5 प्लस एन का मान 20 माइनस 1, डी का मान कितना हो गया 5। बस एस एन 20 में भाग दिया 10, 2 का भाग दिया 10 आया, ये हो गया यहाँ पे 10 प्लस 19 गुणा 5, 19 गुणा 5 किया, गुन्नी पंजे 95 आ गया। इनको जोड़ा, एस एन बराबर 10 से गुणा किया 105, 105 को 10 से गुणा किया, एस एन बराबर 105 गुणा 10, तो क्या आया 1050। एस एन का मान क्या आया, योगफल प्राकृतिक संख्या 5 से विभाजित प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या आया 1050। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 17। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 2018 का क्वेश्चन नंबर 2019 का कर चुके हैं अपन, अब 2018 का क्वेश्चन सॉल्व करना है अपन। ठीक है, दो 2018 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा और तीसरा पद क्रम से 3 और 5 है तो इसके प्रथम 20 पदों का योगफल पूछ कर रहा है। प्रथम 20 पद, एस 20 का मान निकालना है अपन को। पहले ये क्लियर होना चाहिए निकालना क्या है, दिया क्या है A3 A2 और A3 का मान दिया हुआ है, A2 बराबर कितना 3, A3 बराबर दिया हुआ है 5, ये हमको दी हुई है रिक्वायरमेंट में। एस 20 सूत्र क्या होता है n/2, एस एन का सूत्र क्या है n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। एस 20 की वैल्यू निकालनी है, n/2 20/2, तो a प्लस 20 माइनस 1d। यहां तक क्लियर हो गया। एस 20 की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अपन को क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट किन चीजों की है, एक तो ए की और एक डी की, इन दोनों की रिक्वायरमेंट है। अब ए और डी निकालने के लिए कुछ ना कुछ हिंट दी गई होगी क्वेश्चन में। अब हिंट आप सोचो क्या दी हुई है, हिंट दी हुई है A2 का मान और A3 का मान। A2 का मान क्या दिया हुआ है, समीकरण ये फर्स्ट हो गया। A2 का मान क्या दिया हुआ है, A2 बराबर 3, A2 क्या होता है A प्लस डी बराबर क्या दिया हुआ है 3, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। A3 की वैल्यू क्या दी हुई है A प्लस 2d बराबर क्या दी हुई है 5। ये मैंने कैसे लिखा, an के सूत्र से लिखा, a प्लस n माइनस 1d, इस सूत्र से an बराबर a प्लस n माइनस 1d, इस सूत्र से ये लिखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर होगा, ये समीकरण सेकंड, ये थर्ड, ये हो गए समीकरण। इनको हटा देता हूं। समीकरण को क्या करना है, अब ए और डी का मान निकालना है, तो क्या करते हैं एक दूसरे समीकरण को घटाते हैं, तो क्या किया सेकंड में से थर्ड को घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये प्लस का माइनस का एक कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस का बड़ा है तो माइनस डी, और यहाँ पे माइनस की वैल्यू बढ़ी है -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, डी बराबर कितना आया 2, आ गया डी बराबर 2। डी की वैल्यू अपन निकाल ली, रिक्वायरमेंट थी डी की, डी बराबर कितना आया 2। ए का मान, डी का मान समीकरण सेकंड में रखने पर एक चीज क्लियर करना, जिन समीकरणों जैसे 2 समीकरण दी हुई हैं तो उनसे अपन 2 मान निकाल सकते हैं, 3 मान नहीं निकाल सकते। 2 मान कैसे, एक तो उन दोनों को बराबर कर देते हैं किसी भी चीज को, तो वो एक दूसरे से कट जाते हैं, घटा देते हैं तो उन समीकरण को, उसके बाद उसमें से जो मान आता है उसको किसी भी दोनों समीकरण में से किसी में भी रख देंगे तो जो दूसरा मान है वो अपने आप आ जाता है। डी का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रखा, क्या आया ए प्लस डी का मान 2 बराबर 3, तो ए बराबर कितना आया 3 माइनस 2, ए बराबर क्या है 1, ए बराबर क्या आया 1, ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, इन दोनों की रिक्वायरमेंट थी, बस ए और डी का मान हम रख देते हैं अपन।
एस 20, 2 का भाग दिया 10, 2 गुणा ए का मान 1 प्लस 19, डी का मान कितना दिया हुआ है 2। ये बिल्कुल क्लियर हुआ आपके। इसमें 2 का भाग दिया 10, 1 20 में से 19, डी का मान रख दिया वहां से 2। क्या आया? एस 20 बराबर 10, 2 से 1 गुणा किया 2 प्लस 19 दूना के 38। ये क्लियर हुआ। एस 20 10, 2 प्लस 38 कितना हो गया? 40। 40 हो गया। एस 20 10 गुणा 40 कितना हो गया? 400। क्या योगफल आया? 400। 20 पदों का योगफल क्या आया? 400। इसके बाद क्वेश्चन करना अपन को 2017 के क्वेश्चन और 2017 के क्वेश्चन देखो। 2017 में क्या क्वेश्चन पूछा है? 1 नंबर में तो ये पूछा हुआ है, एपी दी हुई है, एक बार पढ़ के बता देता हूं आपको। एपी, इसमें 4 नंबर का पूरा क्वेश्चन ही प्रश्नावली 5.3 से पूछ लिया है, इसलिए तो मैं आपसे बोल रहा था प्रश्नावली 5.3 कितनी महत्वपूर्ण है। एपी 1383 के प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 18, एक टीवी सेट का निर्माता चौथे वर्ष में 720 टीवी, छठे वर्ष में 1080 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि है, तो प्रथम 9 वर्षों में कुल उत्पादन ज्ञात करो। ये हम लोगों को पता कैसे लगा कि सर ये प्रश्नावली 5 वहां तो पूरे क्वेश्चन आएंगे, कहीं से भी आ सकता है, तो पता कैसे लगा? ये उससे होगा, ये प्रश्नावली 5.3 के योगफल वाले मेथड से होगा। एपी से ये इस प्रकार से पता लगा, एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि। एपी में क्या होता है? एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती रहती है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने पता लगाया। कुल उत्पादन ज्ञात कीजिए। कुल उत्पादन का मतलब, कुल का मतलब योगफल, कुल उत्पादन ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है, बस इस प्रकार पता लगा। अब क्वेश्चन को करते हैं अपन दूसरे को। एपी क्या दी हुई है? 13, 8, 3 प्रथम 20 पदों का योगफल। प्रथम 20 पदों का योगफल एस 20 का मान निकालना। क्या है? एस 20 का मान निकलेगा कैसे? सूत्र वही है, एस एन एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। सूत्र हो गया। क्या क्या चीज दी हुई है? एन, एस 20 का मान निकालना है तो एन का मान दिया हुआ है 2a, 2a प्लस 20 माइनस 1 डी। ए और डी की रिक्वायरमेंट है। ए और डी अपन जानते हैं एपी में से निकाला। पहला पद होता है ए बराबर 13, डी बराबर क्या होता है? A2 8 माइनस 13। 8 में से 13 गए तो कितने बचे? 5, जो भी किसका? माइनस का। अब ये माइनस का क्यों बचा? क्योंकि 13 के आगे देखो चिन्ह किसका है? माइनस का। 13 के आगे चिन्ह देखो माइनस का है। 13 के आगे चिन्ह है माइनस का, तो ये चिन्ह को आप देख सकते हो माइनस का बड़ा है, इसका मतलब माइनस की वैल्यू आएगी। अब बस वैल्यू पुट कर देते हैं। इसमें भाग दिया 10, 2 ए की वैल्यू कितनी हो गई? 13 प्लस 19 गुणा माइनस 5, ई का मान माइनस 5 हो गया। 10 13 दूना के 26 प्लस 19 गुणा 5 95। किसका आया? 95 माइनस का। और प्लस गुणा माइनस क्या होता है? माइनस। सूत्र आपको पता है, विपरीत चिन्ह है तो माइनस आएगा। प्लस गुणा माइनस क्या आएगा? माइनस 10, 26 माइनस 95। माइनस कैसे आया? प्लस गुणा माइनस, प्लस गुणा माइनस माइनस, तो माइनस इस प्रकार से आया। अब घटा दो। 95 में से 26 घटाए, 15 में से 6 गए तो 9, 15 में से 6 गए तो क्या बचे? 9। इसने इसको हासिल दी 8, 6 क्या बचा यहाँ पे? 69। 8 में से 2 गए तो 6, 69। तो क्या आया? एस 20 की वैल्यू क्या आई? 10 गुणा माइनस का 69। ये माइनस का 69 क्यों आया? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो एस 20 कुल योगफल कितना आया? माइनस 690, माइनस का 690 आया इसका। ठीक है,
ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पता कैसे लगा इसका, अपन को पता लग गया। हम लोगों को एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए इससे होगा। चौथे वर्ष में क्या दिया हुआ है, A4 चौथे वर्ष में कितनी 720 टीबी बनाता है। छठे वर्ष में 1080 टीबी बनाता है। प्रत्येक वर्ष में उत्पादन करता है। तो 9वें वर्ष में A9 कुल उत्पादन ज्ञात कीजिए। A9 9वें वर्ष में क्या निकालना है, S9 का मान निकालना है। क्लियर हुआ दिमाग में, निकालना क्या है, S9 का मान निकालना है अपन को, हम लोगों को। S9 Sn का सूत्र क्या है, n/2 2a प्लस n-1d। मैं आपको बार बार सूत्र क्यों लिखवा रहा हूं पता है, जिससे आपको ये सूत्र याद हो जाए, इसको नहीं भूलना, बस अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है। S9 n/2 9/2 2a प्लस 9-1d। अब एक चीज बताओ अपन को, रिक्वायरमेंट किस चीज की है, इसमें रिक्वायरमेंट किस चीज की है, ए की और डी की। अगर ए और डी का मान अपन हम लोग निकाल लेते हैं, ए का और डी का मान, तो S9 का मान आ जाएगा। ए और डी का मान निकालने के लिए कुछ ना कुछ हिंट दी गई होगी, हिंट को आपको समझना है। क्या दिया हुआ, A4 कैसे निकलता है, A9 बराबर A प्लस n-1d, इस सूत्र से निकलता है। A4 क्या दिया हुआ है, A प्लस 3d बराबर क्या है 720 दिया हुआ है। A6 A प्लस 5d बराबर 1080। ये समीकरण हो गया सेकंड, ये समीकरण हो गया थर्ड। आपका क्लियर हुआ ये पूरा, इसको मैं रब कर देता हूं इधर से, ये क्लियर हो गया यहां तक। अब समीकरण सेकंड में से थर्ड को घटा देते हैं, घटा दिया तो घटाने का मतलब, घटाया तो इसका मतलब ये माइनस से चिन्ह गुणा हुए तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, पूरा माइनस से गुणा हुए तो पूरा माइनस हो जाएगा। घटाया तो प्लस गुणा प्लस A माइनस A 0 हो जाएगा, समान में समान घटेगा 0। -5 -3 तो माइनस का कितना बचा, -2d। माइनस 1080, 1080 में से 720 घटाओ 0 6, इसने इसको हासिल दी, 9 बचे, हासिल देने की जरूरत नहीं पड़ी, 10 में 360। क्या बचा अपन के पास, हमारे पास 360, जो भी किसका, माइनस का। ये माइनस का क्यों आया, क्योंकि संख्या माइनस की बड़ी है प्लस की छोटी है, तो -360। क्या आया, -2d बराबर -360 आया कि नहीं आया। माइनस से माइनस कट जाएंगे, क्योंकि विपरीत बराबर के विपरीत जगह पर है, इसलिए माइनस से माइनस कट जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। 2d बराबर 360, डी को अपन को अकेला करना है, तो इसके साथ ये गुणा में, तो इधर क्या आ जाएगा, भाग में। कितना, 18, 180। तो डी बराबर क्या आ गया, 180। ए का मान क्या निकला, डी बराबर क्या है, 180। अब क्या करना है, डी का मान निकल गया, अब ए का मान निकालना है। तो डी का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखा, A प्लस 3 गुणा 180 बटा 720, A बराबर प्लस 3 गुणा 8 18 6 18 54 540 बराबर 720। A बराबर क्या आया, 720 माइनस 540, 720 में से 540, 720 में से 540 घटाए 0, 8 6 180, कितना बचा, 8 बचा, इसने इसको हासिल ली 6 180। क्या आया, ए का मान भी, ए बराबर 180। इसका मतलब क्या है, पहला पद, इसका मतलब क्या है,
पहली बार में, पहली वर्ष में उसने 180 टीवी बनाई और हर बार 180 की वृद्धि कर रहा है। ये मैंने कैसे बोल दिया, ये हर बार 180 की वृद्धि कर रहा है कि 180 की वृद्धि इस प्रकार से कर रहा है कि डीए हर बार बढ़ रहा है 180। इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि ए और डी के मान की ही जरूरत थी, दोनों निकाल लिया। ए और डी का मान फर्स्ट समीकरण में पुट कर देते हैं, ए का मान और ये डी का मान, ये ए का मान और ये डी का मान, ये रहा ए और ये डी। तो समीकरण फर्स्ट में पुट किया 9/2, ए का मान कितना है 180 प्लस 8 गुणा 180, यहां तक क्लियर हुआ। S9 9/2, इसको रब कर देता हूं, 180 80 360 प्लस 180 गुणा 8, 0 8 आउटी 64, 8 10 4 14, 1440, यहां तक क्लियर हुआ। S9 9/2, 1440 और 360, 1440 360, 0 10 7 और 1 8, 1800 आया। 2 का भाग दिया 900, S9 बराबर 9 गुणा 900, तो क्या आया S9 8100। S9 का मतलब 8100 का मतलब क्या आया S9। 9 वर्ष में कुल उत्पादन ज्ञात कीजिए, 9 वर्ष में कुल उत्पादन 8100 टीवी होंगी। हुआ क्लियर यहां तक, 8100 टीवी होंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए। आपने ये पूरा देख लिया कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। इस जगह से पढ़ना है, बिल्कुल क्रीम पढ़ना है, बिल्कुल इधर उधर नहीं जाना है, बिल्कुल क्रीम पढ़ना है। कहां से क्वेश्चन पुट हो रहे हैं उसी पर पूरा फोकस करना है। बार बार एक ही चीज का प्रयास करोगे ना, वो चीज आने लग जाएगी। और नई नई चीजों में, जैसे मैंने बोला 5.3 है, 5.2 प्रश्नावली, 5.1 प्रश्नावली है, इसको थोड़ा, ये क्या है 5.1 प्रश्नावली आधारभूत प्रश्नावली हो जाएगी इसकी, 5.2 को थोड़ा देख लेना, लेकिन 5.3 को तो बिल्कुल क्लियरता से समझना है, बिल्कुल एक एक चीज को। ठीक है, तो आपको मैंने दिखा दिया है, आपने देख लिया है। और प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चन भी कर लेना आप टेलीग्राम से जुड़ जाना मेरे से, आपको मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू।